आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान सिविल संहिता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 से गवर्न होता है। एक देश एक कानून। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कानून बनाने की सबसे पहले चर्चा की गई थी 1835 में। तब से लेकर आज तक कानून बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके संबंध में कोई भी सफिशिएंट लॉ जो है वो अभी तक भारत में नहीं बनाया गया। साथ ही साथ 1941 में BN राव समिति ने समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। इसके तहत महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, लेकिन अभी तक हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में संसद के द्वारा कई बार जो है वो मसौदे तैयार किए गए, कई बार जो है वो रूल रेगुलेशन तैयार किए गए, लेकिन उसका सही तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। उसके बाद गुजरात ये दूसरा राज्य बना है जिसने भी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया है। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है गुजरात की विधानसभा के द्वारा। तो सबसे पहला नियम यह है कि विवाह का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य है। शादी के बाद 60 दिनों के भीतर जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि विवाह का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो भी वो विवाह मान्य होगा, लेकिन उसके बाद भी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो कंपलसरी है। बहुविवाह पर रोक लगाई गई है कि एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति की पति या पत्नी पहले से जीवित हैं तो उस परिस्थिति में वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति की पति या पत्नी जीवित है, उसके रहते हुए यदि उसके द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 7 साल तक के कारावास का जो है वो प्रावधान किया गया है। लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कपल यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो जिला रजिस्ट्रार को जो है वो उसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण जो है वो उसको अनिवार्य किया गया है कि लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण किया जाए। और यदि लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो उनको 3 महीने तक का कारावास और 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि वो लिविंग रिलेशनशिप में बाद में नहीं रहते हैं तो इसकी सूचना भी उनको संबंधित जो भी प्राधिकरण होगा उसको जाके देनी पड़ेगी। और यदि लिविंग रिलेशनशिप में यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वो भी वैध होगा। और बाद में यदि महिला को यदि गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो महिला भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। साथ ही साथ तलाक के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि तलाक केवल कानूनी रूप से ही मान्य होगा और परिवार के जो सदस्यों की सहमति जो है वो उसमें ज़रूरी है। और आप केवल ऐसे ही ग्राउंड पर तलाक ले सकते हो जो कोई सफिशिएंट रीज़न हो। अननेसेसरी ग्राउंड पर आप तलाक नहीं ले सकते। और तलाक के संबंध में कोई भी व्यक्तिगत कानून जैसे 3 तलाक के जो नियम हैं वो तलाक के संबंध में लागू नहीं होंगे। संपत्ति के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसने अपनी संपत्ति का पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किया है, अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी वसीयत नहीं लिखी है, तो उसकी संपत्ति में उसके माता पिता, पत्नी, पति और बच्चे सभी का जो है वो सामान्य रूप से अधिकार होगा। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में एक दिशा निर्देश और है कि अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको जो है वो इस कानून से जो है वो अलग रखा गया है। ये कानून सभी जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं उन पर लागू होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो गुजरात में नहीं रह रहे हैं, गुजरात के बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में जो भी नियम बनाए गए हैं वो लागू होंगे। एक से अधिक शादी पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ सभी के लिए जो है वो समान रूप से कानून लागू होंगे और विवाह का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य रूप से उत्तराधिकारी के संबंध में, विवाह के संबंध में, तलाक के संबंध में, लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में, संपत्ति के बंदोबस्त के संबंध में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जो है अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा के द्वारा जारी किया गया है। धन्यवाद।